नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी नेपाल, डी वियतनाम। एंड द राइट आंसर इज भूटान। तो भूटान के प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है। जैसे भारत का भारत रत्न पुरस्कार है सर्वोच्च नागरिक, उसी प्रकार वहां का भी है। इसका नाम है नगदक पेलजी खोलरो। अगला प्रश्न है, फर्स्ट फाइनेंस के साथ किसने साझेदारी की? ए कैनरा बैंक, बी यूनियन बैंक, सी ओवरसीज बैंक, डी सेंट्रल बैंक। एंड द राइट आंसर इज यूनियन बैंक। तो होम फर्स्ट फाइनेंस ये कंपनी है, इसका पूरा नाम याद रखेगा। इसने यूनियन बैंक के साथ साझेदारी की है और अब यह दोनों मिलकर ही अपने ग्राहकों को होम ऋण प्रदान करेंगे। होम ऋण यानी कि होम लोन, लेकिन होम ऋण लिखना ही हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा सही रहेगा और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? ए थावरचंद गहलोत, बी मंगूभाई पटेल, सी आचार्य देवव्रत, डी बंडारू दत्तात्रेय। एंड द राइट आंसर इज थावरचंद गहलोत। तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत जी। इन्होंने बेंगलुरु में सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है और इसी के तहत उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 को भी जारी किया है। और अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये कर्नाटक के राज्यपाल कैसे, हमने केंद्रीय मंत्री के रूप में इन्हें देखा है, तो ये केंद्रीय मंत्री पहले थे, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री थे पहले, लेकिन अब ये कर्नाटक के राज्यपाल बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, ISCPES के 21वीं द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए मनसुख मांडविया, बी अनुराग सिंह ठाकुर, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी किरेन रिजिजू। एंड द राइट आंसर इज अनुराग सिंह ठाकुर। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ISCPES के 21वीं द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कंपैरेटिव फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। तो इसको याद रखिएगा, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इस बार भारत को दिया गया था मौका इसका उद्घाटन करने के लिए। और भी आगे इससे जुड़ा कोई प्रश्न आता है तो हम आपको अवश्य इसकी जानकारी देंगे। अगला प्रश्न है, भारत को किसके साथ परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दी गई? ए वियतनाम, बी बांग्लादेश, सी दक्षिण कोरिया, डी फ्रांस। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। तो भारत सरकार ने भारत को फ्रांस के साथ परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दी है। जी हाँ, भारत सरकार ने दी है, इस बात को याद रखेगा। बहुत से लोग लिख देते हैं भारत ने मंजूरी दी है। जी नहीं, भारत सरकार ने लिखना बहुत ही आवश्यक है। और इस जानकारी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने जारी किया है। अगला प्रश्न है, ढाका में ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन किसने किया? ए शेख हसीना, बी अब्दुल हामिद, सी रामनाथ कोविंद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज रामनाथ कोविंद। तो महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बांग्लादेश दौरे के दौरान ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन किया गया है। आपको पता होगा कि रामनाथ कोविंद जी अभी बांग्लादेश के दौरे में हैं। अब ये क्यों ऐतिहासिक है काली मंदिर? तो इसे पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान नष्ट कर दिया था और इसे रीडेवलप करके पूरा काली मंदिर दोबारा से एक बार रीडेवलप किया गया है और इसे दोबारा से शुरू किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, टीवी पर राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए ओम बिरला, बी एम वेंकैया नायडू, सी रामनाथ कोविंद, डी मनसुख मांडविया। एंड द राइट आंसर इज एम वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा टीवी पर राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, टीवी नहीं है, TB है, जो कि एक बीमारी होती है, सभी को पता होगा। तो भारत टीवी को समाप्त करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है, इसका यही उद्देश्य था। और ये बोला जा रहा था कि जो लोग इसकी चेकिंग वगैरह नहीं कराते हैं और ये और ज्यादा बढ़ जाता है, इसी के कारण फैल रहा है, तो उसके लिए अलग अलग इसमें सम्मेलन था। तो आप समझ सकते हैं अलग अलग बातें लोगों ने रखी होंगी। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल को कहां शुरू किया गया? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी उत्तराखंड।
एंड द राइट आंसर इज नागालैंड। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल को लॉन्च किया है। अभी ये पर्यटकों के लिए है जिससे वो आसानी से परमिट वगैरह ले सकें, और बोला जा रहा है कि धीरे धीरे इसे जो आम जनता है उनके लिए भी जारी कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए मुकेश अंबानी, बी गौतम अडानी, सी अजीम प्रेमजी, डी कुमार मंगलम बिरला। एंड द राइट आंसर इज कुमार मंगलम बिरला। तो आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष है कुमार मंगलम बिरला जी, इनका नाम आपने सुना होगा अवश्य जी। ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं हाल ही में, और वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है। अंतिम प्रश्न है, 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए साक्षरता दिवस, बी ग्रामीण दिवस, सी गोवा मुक्ति दिवस, डी राष्ट्रीय बालिका दिवस। एंड द राइट आंसर इज गोवा मुक्ति दिवस। तो प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा भारत 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन उसके 14 वर्षों के बाद गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था, मुक्त हुआ था। 19 दिसंबर ही वो दिन था, इसीलिए ये याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन भी है ये। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।